हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। दोस्तों, नॉर्सेट 2021 का एग्ज़ाम 20 नवंबर को अनाउंस हो चुका है। तो लिटरली हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस 30 दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए अभी, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए कि आप एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज हो जाए और आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कर सकें। तो उसके लिए मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्सेट 2021 में हर साल की तरह ही 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन 200 क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी और 1 मार्क्स आपको रिवार्डिंग मिलेगा अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को बहुत सही से करें और ध्यान में रखें कि आप नेगेटिव कम से कम करें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। तो इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 180 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और 20 क्वेश्चंस आपके मैथ, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि आपको 180 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब इस एग्ज़ाम से पहले आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आपने जितना भी पढ़ रखा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको पढ़ने हैं, चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है या आपने ऑनलाइन क्लास से कोई नोट्स बनाए या फिर आपने NCLEX, टारगेट, PR यादव में से देख के कोई नोट्स बनाए हैं। तो उन नोट्स को अब इस टाइम पर रिवाइज करने का टाइम आ गया है। यह टाइम नई चीज़ों को पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिए, आप नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 180 क्वेश्चंस का ब्रेकअप, यानी कि जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें कितना वेटेज है। तो देखिए, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए 10 से 20 क्वेश्चन आपके इमेज बेस्ड या वीडियो बेस्ड आ सकते हैं, जिसमें आपके कोई प्रोसीजर करते हुए दिखाया जा सकता है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की फोटो दी जा सकती है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा सकता है या फिर कोई मशीन दिखाई जा सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या BMW वेस्ट दिखाया जा सकता है। कोई भी क्लिनिकल रिलेटेड आइटम इसमें दिखाया जा सकता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है, हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इन दोनों में 40 to 50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो ये आपका मेन पोर्शन है जिसको आपको कवर करना है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपके पीडियाट्रिक्स में से आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपके साइकेट्री में से आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन ही कम्युनिटी और OBG में से आ सकते हैं, फार्माकोलॉजी में से 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, रिसर्च मैनेजमेंट में से 5 क्वेश्चन और न्यूट्रिसर्च में से 3 या 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल स्किल से रिलेटेड होते हैं, जिनके बारे में आप डे टू डे हॉस्पिटल्स में जब काम करते हैं तब वो आप ऑब्जर्व करते हैं, वैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिनमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इनमें कितना टाइम दें अभी से, ताकि नॉर्सेट आने से पहले हमारे ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको 5 दिन देने हैं, यानी कि 5 दिन में आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है। इसके थ्योरी के जो आपने बना रखे हैं नोट्स, उनको एक बार रिवाइज करना है और उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी MCQs आपने कभी पढ़े हैं, उन MCQs को आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? वाइटल साइंस, एसिड बेस बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एब्रीविएशंस, पोजीशंस, हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, बेड सोर, TT, NG, फॉली जैसे प्रोसीजर्स, ठीक है, सूचर्स के टाइप, ICD, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग थ्योरी, GCS। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम आने से पहले फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है MSN में से 40 to 50 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आपको 8 दिन देने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही लंबा है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपको कम से कम यहाँ पर 8 दिन इसमें देने होंगे और आप में इसको पूरे को रिवाइज नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार इसको अपनी नज़रों के सामने से निकालना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अपनी आंखों के सामने से देखना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ब्लड है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन और ऑन्कोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, GI सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सीरम लैब वैल्यूज। देखिए, सीरम लैब वैल्यूज में से हर साल 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सीरम लैब वैल्यूज को क्या करना है,
कि जब भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर कोई भी लैब की वैल्यूज आती है तो उसको आपको एक सेपरेट पेपर में लिख लेना है और उस पेपर को आपको डेली रिवाइज करते जाना है, ठीक है, वरना आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है। तो उनको रिवाइज करके जाएंगे तो एग्जाम में आपका वो फ्रेश याद रहेगा, जिससे आपकी गलती होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की। देखो पीडियाट्रिक्स में से 5 से 10 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन वेरी करते आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 दिन देने की जरूरत है। इसमें न्यू बॉर्न केयर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ब्रेस्ट फीडिंग, KMC, फॉन्टानेल, उसके बाद एप्गार स्कोर, प्री टर्म बेबी, पोस्ट टर्म बेबी, रिफ्लेक्सेस, जॉन्डिस, CVS, टेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रेक्योफेजियल फिस्टुला और जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हुए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत है, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा साइकेट्री। साइकेट्री में से 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक दिन देना है, आपको इसको रिवाइज करना है। देखिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स में से 2 क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, लिथियम टॉक्सिसिटी, इनमें से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजर्स। तो साइकेट्री में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपका कमांड होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले। उसके बाद आता है कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी थोड़ा लंबा है, इसमें से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो सिलेबस इसका बड़ा है तो आपको कम से कम इसमें 2 दिन देने चाहिए। जहाँ पर इम्यूनाइजेशन, जैसे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, उसमें कौन सी वैक्सीन नहीं है, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन हैं आपको देखनी है। उसके बाद वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, कौन कौन सी वैक्सीन का क्या क्या टाइम है लगाने का, कौन से महीने में कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, उसका रूट क्या है और उसकी साइड क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में हम देखते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं इस कोल्ड चेन को, और कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, ये चीज़ हमें इसमें देखने की होती है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, MCH में से क्वेश्चन आते हैं। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो आपके इमेज बेस्ड पे हो, चाहे वो आपके ऑप्शन वाइज दे दें वो, तो इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ट्रायल्स पढ़ सकते हैं आप, तो ट्रायल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी, ये टर्म्स क्या है, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है, इसको आपको पढ़ना होगा, दोनों का रेशो क्या है, ठीक है। आशा, PHC, CHC, FRU का मतलब है फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो देखिए आशा पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, PHC पे कितना स्टाफ होता है, PSC कितने पॉपुलेशन पे दी जाती है, हिली एरियाज में उसका क्या रेशो है और प्लेन एरिया में उसका क्या रेशो है, CHC कितने बेड का होता है, ठीक है, PSC कितने बेड का होता है, टाइप्स ऑफ किट, कौन कौन सी किट्स यूज़ की जाती है इन सारे PSC CHC में, और कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं जैसे आपके मीजल्स हैं, आपके वेरिसेला जोस्टर है, आपका मम्स है, इन पे बहुत क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आता है OBG में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 दिन देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखना है आपको कौन सी फेज कितनी ड्यूरेशन की है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वाला डे कौन सा है, ठीक है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल उसका फ्यूचर क्या है वो आपको देखना है। लेबर, नॉर्मल लेबर क्या होता है, लेबर की स्टेजेस क्या है, ठीक है, लेबर में क्या क्या मूवमेंट होती है फीटल हेड के साथ, तो ये चीज़ें भी पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि अबॉर्शन के कौन कौन से टाइप्स है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, प्लेसेंटा के क्या क्या यूजेस हैं, प्लेसेंटा के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड्स है, ठीक है, पोजीशन है, प्रेजेंटेशन, लाई, एम्ब्रियो, फीमेल पेल्विस में से भी क्वेश्चन आता है हर साल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपके कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, रिसर्च मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इनमें से 5-5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इनमें आपको सिर्फ 2 दिन देने हैं, वहाँ पर जितना आपसे कवर हो सके उनको एक बार कवर कर लेना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपके 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके पास 8 दिन का समय है। तो इन 8 दिनों में आप क्या करोगे, तो देखियो इन 8 दिनों में आप जो 7 दिन है वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे। अब आप बोलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको डिफरेंट साइट्स पे मिल सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप लिंक में दिया हुआ है,
आप उस पर जाके मैं वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डाल दूंगा, आप उनको सॉल्व करिए। और ऐसा भी नहीं है तो अगर आपके पास टारगेट हाई बुक है तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको डेली 3 पेपर्स करने हैं, और पेपर्स ऐसे करने की, मान लो आपने एक पेपर स्टार्ट किया तो आप एक वॉच लगा लीजिए, स्टॉप वॉच, उसमें 3 घंटे का टाइम रखिए और आप कोशिश करिए कि आप उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में ही पेपर को सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपकी बैठने की प्रैक्टिस बनेगी 3 घंटे, जिससे आप एग्जाम हॉल में इजीली आप 3 घंटे बैठ पाएंगे और वहाँ पे आप बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए, मोबाइल को साइलेंट करके वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को करिए, जिससे आपका एक एग्जैक्ट आपका असेसमेंट होगा। और वहाँ पे आपको, अगर आप 3 पेपर करते हैं एक दिन में, तो आप 7 दिन में 21 पेपर कर लेते हैं। और 21 पेपर कर लेने का मतलब है कि आपने 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लास्ट का दिन जो बचेगा, 8वां दिन, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर सिर्फ आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को टाइम देंगे, क्योंकि इसको आप एक बार एग्जाम से पहले देख लेंगे तो एग्जाम में करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और वहाँ पर 20 क्वेश्चंस में से आप आराम से 15 से 16 क्वेश्चन में से क्लियर कर सकते हैं, जो आपके मार्क्स को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक स्मार्ट अप्रोच यूज करने की। यहाँ पर आपको भागना नहीं है, किसी की बात नहीं माननी है, आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है। आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे ET20 हो, चाहे कोई सा भी 20 आ जाए, आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने टारगेट पर फोकस करना है, आपको बस टारगेट को कंसंट्रेट करके, टारगेट को ध्यान में रख के उसके लिए अगेंस्ट तैयारी करनी है। आपको इस टाइम पे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि नॉटसेट का जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया है, लेकिन यह आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। यहाँ से आपकी लाइफ का एक सफ़र शुरू होता है, तो आपको यहाँ से तैयारी करने की बेहद ज़रूरत है और आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो इस बार दिवाली पे घर मत जाइए, आप अच्छे से तैयारी करिए, फिर आपकी दिवाली बहुत ही शानदार बनेगी। तो मेरी यही बेस्ट विशेज़ है आपके लिए कि आप बस ग्रो करते रहिए और पढ़ते रहिए। और आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम हर ट्यूसडे को एक क्विज़ लॉन्च करते हैं अपने वेबसाइट पर, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनसे आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको नॉटसेट की बेस्ट विशेष मैं देता हूँ और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय। मेरा नाम है शिवम। टेक केयर।